हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एडवर्ब का सेशन पीछे किया हुआ था, एडवर्ब का इंट्रोडक्शन किया हुआ था। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के बारे में हमने कि एडवर्ब को हमने पहले आपको बताया था कि वर्ब से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि एडवर्ब जो होती हैं एक्चुअली एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं और एडजेक्टिव के साथ साथ वो वर्ब के साथ एडजेक्टिव और स्वयं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। तो एक तो हमने बताया कि एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। दूसरा हमने बताया आपको एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। तीसरा हमने आपको बताया एडवर्ब जो होते हैं वो एडवर्ब को यानी स्वयं को भी क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद हमने कुछ और कंडीशंस भी आपको बताई थी कि एडवर्ब जो होते हैं वो प्रीपोजिशंस को भी क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब जो होते हैं वो कंजक्शन को भी क्वालिफाई करते हैं, और हमने आपको बताया था एडवर्ब जो होते हैं वो पूरे से पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे करेंगे कि एडवर्ब किस तरीके से। वैसे तो हमने आपको कल बताया था कंपैरिजन में कि एडवर्ब और एडजेक्टिव, क्या एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव केवल या मेनली नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं जबकि एडवर्ब नहीं होते हैं। लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। तो ये आप जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा उनके बारे में। ऐसे कौन से एडवर्ब हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं? तो जैसे लिख लीजिएगा पहले ओनली, क्या ओनली, इवन और एट लीस्ट, क्या एट लीस्ट। ये ऐसे एडवर्ब हैं, क्या है, ये ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को। डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना है। हमने आपको बताया था जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं? जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये वर्ड्स हैं कुछ एडवर्ब के जो याद करना है आपको, ओनली, इवन, एट लीस्ट। ये एडवर्ब ऐसे हैं, क्या ये एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन या प्रोनाउन को, किसको, नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। बोलो, ये बात समझ आ गई? एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, ओनली सीता कैन डू दिस, ओनली सीता कैन डू दिस। यहाँ पर जो सीता है, सीता सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है वर्ड को। सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ही फ्रीली जब सेंटेंस के बाहर होते हैं तो इन्हीं को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमने आपको नाउन के चैप्टर में बताया हुआ था, ध्यान से। तो सब्जेक्ट या नाउन, उसके पहले क्या आया हुआ है? ओनली आया हुआ है। तो यहाँ पर ओनली क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। किसके बारे में कह रहा है? ओनली किसके बारे में कहा जा रहा है? सीता के बारे में। ओनली सीता कैन डू दिस। तो जब सीता नाउन है, क्या है, नाउन है, बोलो, और एडवर्ब क्या है? ओनली है। तो ये ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है? सीता को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? सीता को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एडवर्ब ओनली जो है नाउन सीता को भी क्वालिफाई कर सकता है। क्या कर सकता है? नाउन सीता को भी क्वालिफाई कर सकता है। आगे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखें, even he comes late, even he comes late, even he comes late, जबकि वो भी लेट आया। अब यहाँ पर ही देखिएगा, ही क्या है? प्रोनाउन है। बोलो, ही क्या है? प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है तो उसके पहले क्या आया हुआ है? इवन आया हुआ है। इवन एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और ये एडवर्ब होकर भी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इवन ही, किसके बारे में बात की जा रही है? ही के बारे में। और ही के बारे में कौन सा एडवर्ब यूज किया गया है? इवन एडवर्ब यूज किया गया है। तो इवन ही कम्स लेट, इवन ही कम्स लेट। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में सेंटेंसेस पूछे जाते हैं जहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर आपने बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा है, अगर आपने थारोली नहीं पढ़ा है, अगर आपने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, तो ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि आपने तो क्या पढ़ा था? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। और इससे आगे भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। पहले आपने पढ़ा कि वर्ब
एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। फिर आपने पढ़ा कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। किसको करते हैं? अब आपने देखा कि एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन के पहले भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन के पहले भी आ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा एट लीस्ट का। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, एट लीस्ट you should come, at least you should come on time, at least you should come on time, कम से कम आप तो टाइम से आ जाते, कोई और नहीं आया कोई बात नहीं, at least you should come on time। तो एट लीस्ट जो है ये क्या है? एडवर्ब है। एट लीस्ट क्या है? एडवर्ब है। और ये किसके लिए आया हुआ है? यू सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? सब्जेक्ट या नाउन, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? नाउन। सब्जेक्ट और नाउन में डिफरेंस हमने आपको नाउन के चैप्टर में बताया हुआ था कि जब भी कोई वर्ड सेंटेंस में यूज हो जाता है, किस में यूज हो जाता है? फंक्शनल हो जाता है, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जब तक वो सेंटेंस में नहीं लिखे जाते तब तक उन्हें क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो जब अलग से लिखेंगे तो नाउन कहेंगे, है ना। तो यू क्या है? नाउन है। इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? एट लीस्ट क्वालिफाई करा। एट लीस्ट यू शुड कम ऑन टाइम, कम से कम आप तो टाइम से आ जाते, बाकी कोई नहीं आया कोई बात नहीं, एट लीस्ट यू शुड कम ऑन टाइम, है ना। तो यहाँ पर एट लीस्ट क्या यूज हुआ है? एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। और यू क्या है? नाउन है। तो आपने देखा कि एडवर्ब जो है, ये एडवर्ब, इनके नाम याद कर लीजिएगा, ओनली, इवन, एट लीस्ट, ये ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्या कर सकते हैं? क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वालिफाई कर सकते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए, तो होमवर्क आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या होमवर्क करना है? ओनली, इवन और एट लीस्ट को यूज करके, क्या करके? यूज करके इनके सभी के कम से कम दो सेंटेंस बनाना है आपको। क्या करना है? जैसे हमने आपको सेंटेंस बनाकर दिखाए हैं, इसी तरीके से आपको कोशिश करना है कि किस तरीके से ओनली का यूज करना है, किस तरीके से आपको एटलीस्ट का यूज करना है, और कैसे इवन का यूज करके कम से कम दो सेंटेंस आपको फॉर्म करने हैं। क्या करना है? कम से कम दो सेंटेंस फॉर्म करना है। बताइए, ये बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो बोलो हाँ, कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे तो करके दिखाइएगा फिर। चलिए, तो हम इसको रफ कर देते हैं। आप लोग तब तक सेंटेंस फॉर्म करिएगा, देखिएगा। जब सेंटेंस बनाएंगे तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। केवल देखने से, केवल पढ़ने से तो ऐसे लगता है सब कुछ आता है। हाँ, करने से होता है। कैसे होता है? करने से होता है। चलिए आगे देखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि एडवर्ब का यूज हम सेंटेंस में किसी भी कैसे कर सकते हैं। एडवर्ब का यूज किसी भी हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले तो नोट लिख लीजिएगा। क्या? एडवर्ब का यूज हमेशा एडवर्ब का यूज हमेशा जिस वर्ड के पास होता है, जिस वर्ड के पास होता है उसी को वह एडवर्ब क्वालिफाई करता है। एडवर्ब का यूज जिस वर्ड के पास होता है उसी के पास वो हमेशा उसको क्या करता है? क्वालिफाई करता है। यस और नो? तो आप कह सकते हैं एडवर्ब हमेशा अपने पास वाले शब्द को मॉडिफाई करता है। यदि एडवर्ब का स्थान बदल दिया जाए, और क्या होगा? यदि एडवर्ब का स्थान बदल दिया जाए, यदि एडवर्ब का स्थान बदल दिया जाए, यदि एडवर्ब का स्थान बदल दिया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो
सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, मीनिंग भी बदल जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखिएगा तो समझ आएगा। जैसे ओनली ही सॉ माई ड्रेस, ओनली ही सॉ माई ड्रेस। अब यहाँ पर जो ओनली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओनली लिखा हुआ है। ओनली ही सॉ माई ड्रेस, ओनली किसके लिए आया हुआ है? ही के लिए आया है, मतलब केवल उसने। ओनली ही का मतलब यहाँ पर क्या है? केवल उसने। ओनली ही सॉ माई ड्रेस, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी, मतलब किसी और ने नहीं देखी। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा होता, ही ओनली सॉ माई ड्रेस, ही ओनली सॉ, केवल उसने देखा, उसने केवल देखा। ओनली सॉ, ओनली ही सॉ माई ड्रेस, केवल उसने देखी मेरी ड्रेस, किसी और ने नहीं देखी। इसका मतलब क्या है? ओनली ही सॉ माई ड्रेस, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी, किसी और ने नहीं देखी। ही ओनली सॉ माई ड्रेस, उसने क्या? उसने केवल देखा, क्या? केवल देखा। ही ओनली सॉ माई ड्रेस, उसने केवल देखा, कुछ और नहीं किया और कुछ भी नहीं कहा या नहीं बोला। तो ही ओनली सॉ माई ड्रेस, उसने केवल देखी मेरी ड्रेस, और इसमें था केवल उसने देखी मेरी ड्रेस। यहाँ पर किसी और ने नहीं देखी, केवल उस एक व्यक्ति ने उसकी ड्रेस को देखा। यहाँ पर है ही ओनली सॉ माई ड्रेस, उस व्यक्ति ने केवल देखा, देखने के बाद कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं। तो यहाँ पर ये ही को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही क्या है इसमें? ही नाउन है। बोलो क्या है? ही नाउन है। और ये ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर सॉ जो है, क्या है? सॉ जो है वो वर्ब है। क्या है? वर्ब है। केवल वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और क्वालिफाई करने के से मीनिंग चेंज हो जाता है। ओनली ही सॉ माई ड्रेस, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी, किसी और ने नहीं देखी। इस बात का मतलब ये है। अगला सेंटेंस लिखा है ही ओनली सॉ माई ड्रेस, उसने केवल देखा मेरी ड्रेस को, देखने के बाद कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं, कोई बात नहीं की। ये बात क्लियर हो गई। और देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल इसी तरीके से। जैसे हमने लिखा, ये रफ कर देते हैं ऊपर वाला, आप इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। एडवर्ब का यूज हमेशा जिस वर्ड के पास होता है, क्या होता है? जिस वर्ड के पास होता है वो उसी को क्वालिफाई करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ओनली ही, तो ओनली का यूज किसके साथ हो रहा है? ही के साथ यूज हो रहा है। तो ये केवल ही के बारे में बता रहा है। यहाँ पर ओनली सॉ, केवल देखा, तो यहाँ पर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? और अगर स्थान बदल दिया जाए, यदि एडवर्ब का स्थान बदल दिया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाता है। क्या बदल जाता है? सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाता है। वो आप आगे एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा देखेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। ही सॉ ओनली माई ड्रेस, क्या? और सेंटेंस लिख लेते पहले। ही सॉ माई ओनली ड्रेस। और अगला सेंटेंस, ही सॉ माई अब देखिएगा, ही सॉ ओनली माई ड्रेस, क्या है? ओनली माई ड्रेस। तो यहाँ पर
माई ड्रेस को, किसको, माई ड्रेस को ओनली क्वालिफाई कर रहा है। ही सॉ ओनली माई ड्रेस, उसने केवल मेरी देखी, किसी और की नहीं ड्रेस देखी, है ना, केवल मेरी ड्रेस देखी। किसकी देखी, केवल मेरी ड्रेस देखी, किसी और की ड्रेस नहीं देखी। ये बात समझ आ गया। ही सॉ माई ओनली ड्रेस। अब यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये जो ड्रेस है, ड्रेस के लिए ओनली आया हुआ है, मतलब ओनली ड्रेस का मतलब है मेरे पास जो एकमात्र ड्रेस है, मेरी एकमात्र, ओनली ड्रेस, मेरी एकमात्र ड्रेस, क्या, मेरी एकमात्र ड्रेस, किसी और ड्रेस को नहीं देखा, या और मेरे पास ड्रेस है भी नहीं। तो ही सॉ माई ओनली ड्रेस, उसने केवल मेरी जो भी मेरे पास एकमात्र ड्रेस है उसको देखा। ही सॉ माई ड्रेस ओनली, उसने केवल मेरी ड्रेस को देखा, किसी और चीज़ को या वस्तु को नहीं देखा। ड्रेस ओनली, केवल ड्रेस को देखा, क्या देखा, केवल ड्रेस देखी और कुछ नहीं देखा या किया, समझे। ही सॉ माई ड्रेस ओनली, केवल ड्रेस देखी और कुछ भी नहीं देखा। तो बोलो ये बात समझ आ रही है यहाँ पर, ओके। अब बताइए समझ आया, यस और नो। तो यहाँ से हमने सेंटेंस को शुरू किया था 1 2 3 4 5, यहीं से देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। ओनली ही सॉ माई ड्रेस, ओनली ही सॉ माई ड्रेस, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी, किसी और ने नहीं देखी। तो यहाँ पर ओनली जो है वो ही के लिए आया है, केवल उसके लिए आया हुआ है। मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, ही ओनली सॉ, उसने केवल देखा, उसने केवल देखा और कुछ बोला या पूछा नहीं, उसने केवल देखा और कुछ बोला या पूछा नहीं। ही ओनली सॉ, तो यहाँ पर सॉ को क्वालिफाई कर रहा है ओनली। आगे देखिएगा, ही सॉ ओनली माई ड्रेस, माई ड्रेस के लिए ओनली यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है, माई ड्रेस के लिए ओनली यूज किया गया है। बोलो, केवल मेरी ड्रेस देखी। उसके बाद था ही सॉ माई ओनली ड्रेस। अब यहाँ पर ड्रेस को एक्सप्लेन किया गया है। किसको एक्सप्लेन किया गया है, जो ड्रेस है वो ओनली है, यानी उसके पास एक मात्र ड्रेस है। कितनी ड्रेसेस हैं, एक मात्र ड्रेस है, उसकी बात कर रही हूँ वो, ठीक है। ही सॉ माई ओनली ड्रेस, उसने केवल एकमात्र ड्रेस मेरी देखी। ही सॉ माई ड्रेस ओनली, उसने केवल मेरी ड्रेस देखी। क्या देखा, केवल मेरी ड्रेस देखी और कुछ नहीं बोला या पूछा। ये बात क्लियर होगी, बोलो। उसने केवल मेरी ड्रेस देखी, कुछ और नहीं देखा, बोला या पूछा, ठीक है। आगे देखिएगा। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लिखकर दिखाइएगा जहां पर एक एडवर्ब का सेंटेंसेस में अलग अलग प्रयोग किया गया हो। देखिए, तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क है कि ऐसे सेंटेंसेस का एडवर्ब का ऐसे ही, एडवर्ब का ऐसे ही सेंटेंसेस में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यूज करके दिखाना है आपको। क्या करना है, यूज करके दिखाना है। तो ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है ना। एडवर्ब का ऐसे ही सेंटेंसेस में अलग अलग स्थानों पर, एक बार ही के पहले, फिर एक बार सॉ के पहले, फिर एक बार माई के पहले, फिर एक बार ड्रेस के पहले, इस तरीके से समझाना है और आपको उसके एग्जाम्पल्स भी यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं, रफ कर देते हैं इसको। आ गया समझ आप लोगों को, आगे चलते हैं।
आगे देखिएगा, इसी तरीके से जो आपने देखा कि अगर एक सेंटेंस में क्या, अगर किसी एक सेंटेंस में मैनर भी आ जाए, क्या आ जाए, मैनर भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए, क्या आ जाए, प्लेस भी आ जाए, और टाइम आ जाए, क्या आ जाए, टाइम आ जाए, तो इन तीनों को इसी सीरियल से यूज करते हैं। इसको कहते हैं एमपीटी रूल। क्या कहते हैं, एमपीटी रूल। क्या कहते हैं, एमपीटी रूल। मतलब पहले हमेशा मैनर रखना है, मैनर के बाद दूसरे नंबर पे प्लेस को रखना है, और हमेशा थर्ड एंड लास्ट नंबर पे किसको रखना है, टाइम को रखना है। क्या करना है, पहले मैनर को रखना है, दूसरा प्लेस को रखना है, और तीसरे नंबर पे किसको रखना है, हमेशा टाइम को रखना है। मैनर, प्लेस एंड टाइम क्या हो जाएगा, मैनर, प्लेस एंड टाइम, एमपीटी। क्या कहते हैं इसको, एमपीटी। अब देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे आई रीड द प्रूफ, I read the proof seriously I read the proof seriously, I read the proof seriously at night in my room, in my room। अब देखिए आगे देखिएगा, I read the proof at night, I read the proof at night seriously, I read the proof at night seriously in my room, in my room। आगे देखिएगा, I read the proof, I read the proof seriously, I read the proof seriously in my room, I read the proof seriously, I read the proof seriously in my room at night, at night। अब आपको बताना है, देखना है इसमें से, देखिएगा ध्यान से। I read the proof, ये तो सभी में सेम है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। आई रेड द प्रूफ, आई रेड द प्रूफ, आई रेड द प्रूफ। अब हमें बात केवल इन तीन चीज़ों पे करनी है, सीरियसली, एट नाइट, इन माई रूम, एट नाइट, सीरियसली, इन माई रूम, सीरियसली, इन माई रूम, एट नाइट। अब आप बताइएगा, सीरियसली क्या है, मैनर है, एट नाइट क्या है, टाइम है, इन माई रूम क्या है, प्लेस है। तो ये तो एमटीपी बन गया, क्या बन गया, एमटीपी। जबकि हमें चाहिए क्या, एमपीटी चाहिए। एट नाइट टाइम है, सीरियसली मैनर है, इन माई रूम प्लेस है, ये तो टीएमपी बन गया। सीरियसली मैनर है, इन माई रूम प्लेस है, और एट नाइट क्या है, टाइम है। तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पहले हमने मैनर को लिखा हुआ है, किसको लिखा हुआ है, सीरियसली। आई रेड द प्रूफ सीरियसली, क्या लिखा हमने, आई रेड द प्रूफ सीरियसली। तो सीरियसली क्या है, मैनर है। इन माई रूम क्या है, इन माई रूम है, प्लेस क्या है, ये मैनर है, और इन माई रूम क्या है, प्लेस है। बोलो क्या है, प्लेस है। और एट नाइट क्या है, टाइम है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से, ये सेंटेंस आपका क्या सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई रेड द प्रूफ सीरियसली इन माई रूम एट नाइट, आई रेड द सीरियसली इन माई रूम एट नाइट, आई रेड द प्रूफ सीरियसली इन माई रूम एट नाइट। तो ये बात समझ आ गई। क्या करना है आपको, मैनर, प्लेस और टाइम, क्या याद रखना है, मैनर, प्लेस और टाइम। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी आपको आती होगी,
आपका क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए दो चीजें हो, कोई क्या हो, कोई दो चीजें हो। एग्जाम्पल देखिएगा, फिर हम आगे बताते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिएगा, ये देख लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिएगा, इसको समझ आ गया। आगे भी अभी कुछ और सेंटेंस देंगे तो आपको करना है फिर। चलिए पहले ये देखिएगा आगे। ये बताइएगा, जैसे हमने लिखा सी वॉक्स डेली in the park. She walks daily in the park. She walks in the park she walks in the park daily. अब आपके पास दो सेंटेंस हैं। कितने सेंटेंस हैं? दो सेंटेंस हैं। इस एमपीटी के रूल के बेस पे बताइएगा, एमपीटी के रूल के बेस पे बताइएगा कौन सा सेंटेंस सही रहेगा। सी वॉक्स क्या है? सी वॉक्स, ओके छोड़ दो इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है डेली, क्या लिखा हुआ है? डेली। डेली क्या है? टाइम। बोलो डेली क्या है? टाइम। इन द पार्क क्या है? प्लेस है। क्या है? इन द पार्क क्या है? प्लेस है। इन द पार्क ये प्लेस है, क्या है? प्लेस है। और डेली क्या है? टाइम है। तो अब आप बताइएगा एमपीटी के अनुसार, किसके अनुसार? एमपीटी के अनुसार। एमपीटी अगर मान लीजिए मैनर नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है? मैनर नहीं दिया गया है, तो फिर क्या बचेगा? प्लेस और टाइम बचेगा। क्या बचेगा? प्लेस और टाइम बचेगा। तो यही तो, इसलिए तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अगर मैनर नहीं दिया था इसमें, सी वॉक्स इन द पार्क, प्लेस दिया गया था। क्या दिया गया था? प्लेस दिया गया था। और क्या दिया गया था? टाइम दिया गया था। तो पीटी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्लेस नहीं होता, क्या नहीं होता? प्लेस नहीं होता और मैनर और टाइम होता, तो क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता। फिर क्या हो जाता? एम्प्टी हो जाता। पहले एम आएगा, प्लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद टी आ जाएगा। मतलब आप इसको क्या कर दीजिएगा, तो फिर ये एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एम नहीं होता, क्या नहीं होता? एम नहीं होता तो पी टी हो गया। अगर टी नहीं होता तो क्या हो जाता? एम हो जाता। और क्या हो जाता? पी हो जाता। तो टी नहीं होता तो कोई बात नहीं, तो पहले मैनर और फिर क्या लगाएंगे? प्लेस लगाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा। इस बेस पर अगर आपको ये बात समझ आ गई है, अगर तीनों हैं तो पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अगर मैनर नहीं है किसी सेंटेंस में तो प्लेस और टाइम। अगर प्लेस नहीं है तो पहले मैनर लिख दीजिएगा, फिर टाइम लिख दीजिएगा। अगर मैनर और प्लेस है लेकिन टाइम नहीं है तो टाइम छोड़ दीजिएगा, मैनर और प्लेस लिख दीजिएगा। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। सी वॉक्स क्या हो गया? सी वॉक्स इन द पार्क, प्लेस हो गया। और डेली क्या हो जाएगा? सी वॉक्स इन द पार्क डेली। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ आएगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? देख लिया? आ गया समझ में? आगे देखिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल, दे डू दियर वर्क, दे डू दियर वर्क एवरी डे, दे डू दियर वर्क एवरी डे इन द ऑफिस, they do their work every day in the office, they do their work every day in the office properly। ठीक है, एक तो ये लिखा। अगला सेंटेंस देखिएगा, they do
their work, they do their work in the office, properly every day. They do their work in the office properly every day. They do their work in the office properly every day. आगे देखिएगा, they do their work properly in the office every day. अब देखिएगा ध्यान से, दे डू दियर वर्क इन द ऑफिस, दे डू दियर वर्क एवरी डे इन द ऑफिस प्रॉपरली. एवरी डे क्या है? टाइम है. इन द ऑफिस क्या है? प्लेस है. प्रॉपरली क्या है? मैनर है. ठीक है, आगे देखिएगा, इन द ऑफिस क्या है? टाइम है. क्या है? टाइम है. प्रॉपरली क्या है? मैनर है. और एवरी डे क्या है? टाइम है. इन द ऑफिस क्या है? इन द ऑफिस प्लेस है. क्या है? प्लेस है. ठीक है, आगे देखिएगा, प्रॉपरली मैनर है. इन द ऑफिस प्लेस है. एवरी डे टाइम है. अब आप लोग बताइएगा कौन सा सेंटेंस सही होने वाला है. 1 2 3, 1 2 3, बताइए कौन सा सेंटेंस सही होने वाला है. So they do their work every day in the office properly. They do their work in the office properly every day. They do their work properly in the office every day. अब आप बताइएगा कौन सा सही होगा. आपको भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर बात की गई है थर्ड वाले सेंटेंस में मैनर किसकी? मैनर, प्लेस एंड टाइम की. किसकी? मैनर, प्लेस एंड टाइम की. तो यही वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. दे डू दियर वर्क प्रॉपरली इन द ऑफिस एवरी डे. तो इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि अगर दो चीज़ें आएंगी, क्या? मैनर आ जाए, प्लेस आ जाए या टाइम आ जाए. क्या आ जाए? मैनर, प्लेस, टाइम. इनमें से कोई भी दो चीज़ें आती हैं तो भी आपको मैनर के साथ प्लेस, मैनर के साथ टाइम. प्लेस के ना होने पर मैनर और टाइम, टाइम के ना होने पर मैनर और प्लेस. तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एमपीटी रूल का इस तरीके से यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से हम एडवर्ब का, इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, ओनली ही सॉ माई ड्रेस, ओनली ही सॉ माई ड्रेस, ही सॉ ओनली ड्रेस, इस तरीके से जो हमने एडवर्ब का यूज करके बताया था. इसके बाद हमने आपको बताया कि अगर एक ही सेंटेंस में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल था आपका कि किस तरीके से मैनर, और कई बार लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम करते हैं कि टाइम को लेके और स्पेस को लेके कन्फ्यूजन होता है कि पहले टाइम लिखें कि मैनर लिखें, टाइम लिखें या प्लेस लिखें. तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि पहले आपको क्या लिखना है? प्लेस लिखना है. पहले आपको क्या लिखना है? प्लेस लिखना है. और बाद में क्या लिखना है? टाइम लिखना है. बोलो, ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्ब के टाइप्स. क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्ब के टाइप्स. अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के टाइप्स. तो एडवर्ब के टाइप्स क्या हो सकते हैं? देखिएगा, एक तो सिंपल एडवर्ब होगा. क्या होगा? सिंपल एडवर्ब होगा. एक तो हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब, दूसरा पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब. क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव एडवर्ब. और एक तो पढ़ेंगे हम सिंपल एडवर्ब, दूसरा पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब. क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव एडवर्ब. ठीक है, एक तो हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल एडवर्ब पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम
रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिंपल एडवर्ब के भी बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिंपल एडवर्ब के भी बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट? जैसे कि हम कुछ बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम इसको अब नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। अभी बस हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि एडवर्ब के आगे जो भी हम सेशन करेंगे उसमें हम सिंपल एडवर्ब पढ़ेंगे, रिलेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे। ये आपके लिए इंट्रोडक्शन है कि हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे? एडवर्ब के पार्ट्स पढ़ेंगे, सिंपल एडवर्ब पढ़ेंगे, रिलेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे और इंटेरोगेटिव। सिंपल एडवर्ब के जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस तरीके से हम एडवर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद का हम सिंपल एडवर्ब और ये रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए अब तक जो आपको पढ़ाया गया उसका ठीक से रिवीजन कर लीजिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, कनेक्ट रहिएगा। अच्छा, जब हम बताना भूल जाते हैं तो आप लोग कनेक्ट होना भी भूल जाते हो, है ना। तो कनेक्ट कैसे रहना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्या कर लेना है, और जो भी आपको ठीक लग रहा है, अगर आपको संस्थान की तरफ से चीज़ें ठीक दी जा रही हैं तो आपको उसको लाइक भी करना है, लोगों तक पहुंचाना भी है। क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना भी है, लाइक करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और ये काम सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि आप बस रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप ठीक से रिवीजन करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो हमारी उन्नति आपकी उन्नति के साथ क्या है? जुड़ी हुई है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना काम पहले ठीक से कर लीजिएगा, बाकी काम सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपका आपकी खुद की स्टडी। तो रिवीजन ठीक से करिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। हाँ, जो आपको पीछे होमवर्क दिए गए हैं, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, सभी के एग्जाम्पल आपको कराते हैं, सभी के कॉन्सेप्ट बताते हैं। उसके बाद है आपकी जिम्मेदारी कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो और अगर आपको समझ आ भी जाता है तो उसके बाद आप सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।